अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इनाम अजमल और मैं आप लोगों के लिए एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें हम बिगनर यानी कि ज़ीरो लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। वेब डेवलपमेंट के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ये जो वीडियो है ये अभी हम फ्रंट एंड को कवर करेंगे, फिर इसी वीडियो के साथ ही हम अपना बैक एंड को ऐड करते जाएंगे। फ्रंट एंड में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है ना वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये बिल्कुल बिगनर लेवल, ज़ीरो लेवल से जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको किसी भी अभी फ्रेमवर्क की तरफ लेकर नहीं जा रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML क्या होता है। देखिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए ना हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये होती है प्रेजेंटेशन। तो हमें उसको प्रेजेंट करना होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए कि हमारी वेबसाइट दिखे कैसे, उसके एस्थेटिक्स क्या हो, तो हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मोस्टली HTML और CSS को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML क्या होता है। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो इसका एब्रीवेशन है, लेकिन हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लें तो आपको HTML समझने में आसानी हो जाएगी। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ये होता है कि जैसे कि है एग्जाम्पल के तौर पर हम एक अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के ऊपर होती है एक मेन हेडलाइन और फिर होता है उसका रिमेनिंग सेक्शन यानी कि उसकी तफसील। तो मेन हेडलाइन के नीचे लिखा जाता है बकिया सफ़ा नंबर 16 पे, तो फिर हम जाते हैं सफ़ा नंबर 16 पे और बाकी का उसका डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो रेफरेंसिंग हुई है इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन रिलेटेड सेक्शंस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन रिलेटेड सेक्शंस कि इस हेडलाइन के रिलेटेड सेक्शन जो है उसका रेफरेंस फलां सफ़े पे मौजूद है। तो ये काम वेबसाइट में कैसे होता है? ये वेबसाइट में ये काम बटन्स करते हैं, लिंक्स करते हैं, तो इस वजह से इनकी आपस में रेफरेंसिंग होती है। तो हम किसी बटन जैसे कि हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो पूरी तफसील खुल जाती है, तो ये हाइपरटेक्स्ट है, राइट। तो इसी तरीके से अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज दोबारा से हम उसी अखबार की एग्जांपल की तरफ आते हैं। जब हम अखबार देखते हैं ना तो अखबार में कुछ टेक्स्ट होता है जो कि बोल्ड करके लिखा होता है, कुछ हेडलाइंस होती हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ कॉलम्स बने होते हैं, कुछ चीज़ें टेबल्स में आई हुई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को हम क्रोम पर, ब्राउज़र पर कैसे देखें? ब्राउज़र को कैसे बताएं कि ये हमारी वेबसाइट में हेडलाइन होगी, ये हमारी वेबसाइट में तस्वीर होगी? तो उसके लिए ना हम कुछ निशानियाँ यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी चीज़ इस तरह से लिखी जाएगी वो इमेज होगा, जो भी चीज़ इस स्टाइल में लिखी जाएगी, इस निशानी के साथ लिखी जाएगी, वो पैराग्राफ होगा। तो ये जो निशानियाँ होती है ना इसको हम बोलते हैं मार्कअप, और HTML में इनको बोलते हैं टैग्स। हेडिंग के टैग में जो लिखा होगा वो हेडलाइन बन जाएगी, पैराग्राफ के टैग में जो लिखा होगा वो पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये है मार्कअप्स, निशानियाँ आसानी के लिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसको कहते हैं, जिसमें हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप्स इस्तेमाल हुए होते हैं। इसी तरीके से है CSS। CSS क्या होता है? CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है? लेट्स अज्यूम वन थिंग कि मैं एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन 3-4 बंदों को देता हूँ। अब उन चारों बंदों के पास सेम इन्फॉर्मेशन है लेकिन सोर्स क्या है? सिर्फ मैं। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है CSS में भी कि एक ही स्टाइल या एक ही स्टाइल शीट हमारे पूरी वेबसाइट को स्टाइल दे सकती है, उसको डिज़ाइन दे सकती है, ठीक है। उसको कलर दे सकती है, उसका लेआउट सेट कर सकती है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको JS कहते हैं हम। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो दो चीज़ें होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरह से इनकी मज़ीद आगे जो डिवीज़न है वो इस तरह से है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहली कैटेगरी उसकी क्या है कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दूसरी, ये एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, यानी कि ये हमारे लैपटॉप पर होती है, ये सर्वर में नहीं जाती। अच्छा, JS इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज्ड टू गिव फंक्शनैलिटी टू द वेबसाइट। फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है?
फंक्शनैलिटी का मतलब मैं आपको अगर इस तरीके से समझाऊं कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे साइन अप, फेसबुक पर हम साइन अप का वो करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो हम उसके साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अगर हमने कोई भी फील्ड, नेम की फील्ड खाली छोड़ दें, उसमें कुछ ना लिखें, तो वहाँ पर लिखा रहता है प्लीज़ इंटर नेम। तो ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है जो बताती है कि बटन के क्लिक होने पर क्या होगा, लिंक के क्लिक होने पर क्या होगा, जब पेज लोड होगा तो क्या होगा। ये उस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैंने एक ये तस्वीरें कुछ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। देखें, HTML जो है ना, वो सिर्फ वेबसाइट का स्केलेटन डिज़ाइन करने के लिए है कि वेबसाइट में लफ्ज़ क्या होंगे, कंटेंट क्या होगा, इमेजेस क्या होंगे, पैराग्राफ्स क्या होंगे, हेडिंग्स क्या होंगी, दैट इज़ एन HTML। उनको प्रेजेंट कैसे करना है, उनको कैसे दिखाना है, उसकी एस्थेटिक लुक क्या होगी, मेरी वेबसाइट का कलर क्या होगा, हेडर का कलर क्या होगा, ये जो हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं इसका लेआउट, इसका फ़ॉन्ट साइज़, इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, क्या मेरी वेबसाइट फ्लूइड लेआउट में आएगी, कंटेनर लेआउट में आएगी, किस तरह से, वो सारा काम CSS का है। उस वेबसाइट को शक्ल देना काम किसका है, CSS का, उसको स्टाइल देना। जावास्क्रिप्ट का काम है उसको फंक्शनैलिटी देना कि वो परफॉर्म कैसे करेगी। ये देखें, जैसे आपके सामने ये तस्वीर है, ठीक है, ये सारी फंक्शनैलिटी किस तरह से देनी है, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आगे आने वाली चंद वीडियोस में हम देखेंगे कि HTML होता क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, हम मज़ीद अगली वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।